आपको क्या लगता था कि बॉक्स प्लॉट ख़त्म हो गए? नहीं 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 नहीं, बॉक्स प्लॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, आई नो आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड बट आई एम नॉट लूजिंग माई मोटिवेशन. यू शुड नॉट लूज. दिस इज़ एक्चुअली अराउंड 10 o'clock. रात को यहाँ पे इतने बजे मैं सो जाता हूँ, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो यू शुड वॉच इट फ्रॉम A to Z, क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेशंस और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ मैं. डेफिनेशन से मुराद कि किस तरीके से आपने मैनुअली एडिट करना है बॉक्स प्लॉट को. तो चलिए फिर आ जाए. ये हमने बॉक्स प्लॉट बनाए थे, आपके सामने बनाए हैं पिछली वीडियो में. आपने ज़रूर पूरी देखी होगी, नहीं देखी तो दोबारा से जाके देख लें. एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू मॉडिफाई अ लिटिल बिट अबाउट आवर बॉक्स प्लॉट, नॉट अबाउट. मेरी इंग्लिश ख़राब हो रही है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को. इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS, इंपोर्ट pandas as PD, import numpy as NP. इन तीनों को हमने कर लिया import. then what we have to do, we have to actually import the data set. तो मैं कश्ती वाला डेटा सेट दोबारा यूज़ करने वाला हूँ. sns.load dataset into Titanic. ठीक है, करने के बाद हमने अगला काम करना है जनाब, डेटा सेट को ड्रॉ करना है. या अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि हम डेटा सेट बना लिया कश्ती. अभी डॉट दबाने के बाद टैब दबाएंगे ना, तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि इसमें क्या 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 मसले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं. इतनी ऑप्शंस हैं, लेकिन सारी की सारी आहिस्ता 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 हम सारी देख लेंगे. बट फर्स्ट वी हैव टू यूज़ ए कमांड कॉल्ड हेड. हेड से क्या मकसद है कि जब आप हेड करेंगे तो आपको उस डेटा सेट की पहली 4 रोज़ नज़र आएंगी. 0 to 5 पहली 5 आएंगी, लेकिन क्योंकि ये देखें यहाँ पे 4 होती है, 0 से स्टार्ट हो रही है तो नीचे तक आ रही है. अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, यू विल सी इट बिकम्स 3. तो अगर आपने डेटा सेट की स्ट्रक्चर देखनी है तो आप इस तरीके से 10 भी लिख सकते हैं, बट वी विल लीव दिस एम्प्टी. तो पहली 5 रोज़ नज़र आ रही है, इससे आपको पैरामीटर्स पता चल जाते हैं कौन कौन किस किस जगह पे हैं. ये हमने कर लिया. देन वी विल प्रेस B, क्योंकि ये सेल रन कर चुका है. देन नाउ वी कैन एक्चुअली मूव विद आवर बॉक्स प्लॉट. तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉक्स प्लॉट, और इसके अंदर बॉक्स प्लॉट x इज़ इक्वल टू, x क्या देना है हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं आप. ठीक है, तो मैं x देता हूँ सेक्स को, एंड y देता हूँ जनाब अली, हम फेयर को दे देते हैं y. एंड देन इसके बाद जो हमारा डेटा है, आप देखें मैं एंटर कर करके चीज़ें लिख रहा हूँ क्योंकि फिर अब इजी हो जाएंगी. कश्ती वाला डेटा है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे. अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है भाई, लाइन 3 में SNS बॉक्स प्लॉट plt.show what is the problem, plt.show. I see, लगता है इसके बगैर ये काम नहीं करने वाला, but we will resolve this issue later on. अभी हम सिर्फ प्लॉटिंग पे फोकस करते हैं. ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा. where's the problem? कश्ती x is equal to 6. oh sorry, यहाँ पे फेयर होना चाहिए था, और यहाँ पे अगर हम सेक्स करें तो अभी भी नहीं मसला हल हुआ. सर्वाइव्ड. अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर करें सर्वाइव्ड, और यहाँ पे करें हम क्या करें, यहाँ पे एज कर लेते हैं, लेट्स सी. फिर भी यहाँ पे मसला आ रहा है. तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों ने नहीं देखी, लेकिन मुझे पता चल गया. अब आप बताएं क्या प्रॉब्लम है. 5 सेकंड के लिए इसको पॉज करें एंड सोचें. मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, हिंट भी दे रहा हूँ, 5.
मेरे 5 यहाँ पे हो गए, चलो हो गए, कॉमा नहीं लगा यार, जाओ भाई। तो यहाँ पे इस किस्म की छोटी छोटी एरर्स होती रहती हैं, बट हमने परेशान नहीं होना कभी भी। सो इट शुड वर्क लाइक दैट, सही है। तो ये हमारे पास किश्ती का डेटा सर्वाइव्ड और एज वाला बन गया है, बट व्हाट वी हैव टू डू हियर, आई थिंक इट्स बेटर टू पुट फेयर एंड सेक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, या फेयर नीचे ले आए तो सही तरीके से आपको डेटा जो है वो शो अप हो जाएगा। मैं सिंपल सी ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, अभी आपको मैं बताने लगूँ कि मैं क्या क्या इसमें हम और कर सकते हैं। अगर हम फेयर की बजाय, क्योंकि आउटलायर्स काफ़ी हैं उसमें, अगर हम अपने डाटा को मैं Ctrl+Z करने के बाद सर्वाइव्ड एंड एज ही रहने दूँ तो मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने इसी डेटा के अंदर, आपको मैं चीज़ें बता दूं कि इसमें होती क्या क्या है असल में। सबसे पहले ये होती है इंटरक्वार्टाइल रेंज, यहाँ से लेके इतनी, ये होती है इंटरक्वार्टाइल रेंज। ये सेंटर में होता है मीडियन, ये होता है मैक्सिमम नॉन आउटलायर डेटा, ये है मिनिमम नॉन आउटलायर डेटा, और यहाँ पे ये आउटलायर्स हैं, ये भी आउटलायर्स हैं। यहाँ पे फिर ये Q1 है, Q3 है, और सेंटर में Q2 या मीडियन होता है। ये सारी क्या चीज़ें हैं, इनको हम बहुत डिटेल में स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने समझाना शुरू कर दिया तो टाइम बहुत लगेगा और आपका प्लॉट बनाने वाला मकसद पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून अंटिल देन। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं सेम यही चीज़ें सारी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अब मैं कश्ती कुश्ती और ये सारा कुछ निकाल के ना सिर्फ प्लॉट जो है इसे प्लेन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि हमारा पीछे ये रन कर रहे हैं 72 में। दैट मीन्स वी डोंट नीड टू डू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने करना ही है। अब अगर इसको मैं P1 का नाम दे देता हूँ ना, देन वी कैन डू मैनी थिंग्स लाइक व्हाट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ शो डॉट, लेट मी सी ये मसला क्यों कर रहा है, शो मीन्स का था ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मीन नहीं होता, वी हैव टू एक्चुअली शो मीन, ठीक है। शो मीन, लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता। ट्रू, ये देखें ये एरर आ गई, बिकॉज आई थिंक वी हैव टू पुट प्लस हियर और व्हाट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। और आई थिंक ये सारे के सारा स्क्रिप्ट ही उठाते हैं, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको उनसे घबराने नहीं देना चाहता। तो आप देखें मैंने आपको बताया ये मीन नहीं होता, सेंटर में जो लाइन होती है ये मीडियन की होती है। एंड इफ़ यू वांट टू शो मीन हियर, सिंपली एक चीज़ लिखें, यार जुपिटर मीन तो दिखा मुझे, शो मीन इज इक्वल टू ट्रू करके इसने आपको मीन दिखा देना है। लेकिन प्लॉट क्यों नहीं शो हो रहा, plt डॉट शो, यहाँ पे प्लॉट, लेट मी सी कहाँ पे मसला है। शो मीन मीन्स, यस। तो आप देखें चेंज नोट करें कहाँ पे है, ये मीन्स हमारे पास आ गए। अब आप चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे सिंबल लगाएं मीन्स में और उस तरीके से उसको ड्रॉ करें। तो मैं सिंपली इस सारे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, शो मीन्स ट्रू के बाद मैं करता हूँ मीन प्रॉप्स, मीन्स प्रॉप कर लें या मीन प्रॉप्स कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने ऐड करनी है। इज़ इक्वल टू, अभी हमने लगानी है ये वाली कमांड। अब ये लिस्ट की है, डिक्शनरी की है, सेट की है या टुपल की है, यू हैव टू टेल मी। अब यहाँ पे हमने लिखना है मार्कर, अब से ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई है। अब इस मार्कर की वैल्यू जो हमने देनी है वो कोई भी एक सिंबल दे देना है। मैं चाहता हूँ एस्टेरी का है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, फिर दूसरी होगी मार्कर, हाँ मार्कर साइज़, उसकी वैल्यू हम देंगे 12, ये होगी। फिर हमने यहाँ पे कॉमा डाल के मार्कर एज कलर, ठीक है। इसको भी करना है इस तरह स्ट्रिंग में, और इसकी वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्लैक, नहीं रेड कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमने की दी एक और एक वैल्यू दी, और किस चीज़ में कीज़ और वैल्यूज़ होती हैं, यू नो दैट, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रॉप मेंशन कर सकते हैं। कैसे
कि अभी यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है 6 लाइन में, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है मैंने ये वाला कोमा नहीं लगाया था, देखा इस तरह। तो आप देखें कि एज कलर हमारे पास रेड आ गया और इस तरीके से मेन शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये वाली चीज़ शो करो तो यहाँ पे एरर आ गई। क्यों आ गई एरर? उसकी रीज़न ये है वी हैव टू पुट वन थिंग, फिर भी एरर आ गई है। दैट मीन्स इट्स नॉट एक्सेप्टिंग दिस सिंबल, सो वी हैव टू पुट द सिंबल दैट एक्चुअली इज़ रिकग्नाइज्ड बाय SNS यानी कि सी बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको पता चल गया किस तरीके से हमने करना है। अभी मैं यहाँ पे लेबल्स शो करवाता हूँ, शो लेबल्स। मैं अपने इस ग्राफ को पब्लिकेशन रेडी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ plt.x लेबल, x एक्सिस पे क्या होना चाहिए, बजाय सर्वाइव्ड के मैं लिखता हूँ हाउ मैनी सर्वाइव्ड, ठीक है। फिर इसके लिखता हूँ plt, यहाँ पे कोमा ना डालना भूलें, plt.y लेबल्स, y लेबल इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ एज, फिर आगे ईयर्स ब्रैकेट में लिख देता हूँ। भी मैं थोड़े थोड़े पंगे ले रहा हूँ चेंज करने के लिए, यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस दिस। टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। टाइटल ग्राफ का क्या होना चाहिए जी, बॉक्स प्लॉट ऑफ कितने डूबे और कितने बच गए। आई एम जस्ट मेकिंग इट लिटिल बिट फन फॉर यू गाइस। तो इसको हम जब प्रिंट करते हैं यू कैन सी नथिंग अपीयर्ड हियर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी दो हो सकती हैं। वी हैव टू सी वेयर इज़ द प्रॉब्लम। हमने एक तो इनको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, ठीक है। लेट मी सी अगर ये प्रॉब्लम है, वी हैव टू एक्चुअली चेक दिस थिंग। इसको यहाँ पे एंड देन लेट मी सी अगर ये काम करती है। plt.x लेवल, यहाँ पे मसला क्या रहा है 11th लाइन में, क्या मसला हो सकता है? I see, no is equal to, सही है भाई, कितनी छोटी सी गलती कर रहा था मैं। imports mat plot lib dot py plot as plt, ये तो import ही नहीं किया था, that's why it was making these errors। तो हमारे पास ये देखें सारा कुछ चेंज हो गया। अब हम इनके साइजेस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका साइज इज इक्वल टू 14, साइज इज इक्वल टू 12 एंड साइज इज इक्वल टू 16। अगर हम ये करें तो आप देखें इस तरीके से इनके साइज़ भी चेंज हो जाएंगे। मतलब इसको अगर आप 10 का करें, इसको भी 10 का करें, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो रहा है असल में, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनका फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी अगर फेस भी चेंज कर सकें, बोल्ड, नहीं ये वाला नहीं काम करना। तो चीज़ ये है कि फेस की बजाय हमें वेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेट इज इक्वल टू, उसके अंदर लिखना पड़ेगा बोल्ड। तो आप देखें कि जिसको भी आपने बोल्ड करना है वो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपने तीनों को बोल्ड करना है तो तीनों के साथ लगा दें तो ये तीनों ही बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिफरेंट एस्थेटिक्स भी इसकी जो है उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा एस्थेटिकली हर चीज़ को क्रिटिकली देखना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बॉक्स प्लॉट्स पे जितनी भी मेहनत करें उतनी कम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मैं छोटी सी असाइनमेंट और देने लगा हूँ, वो ये है कि आपने चेक करना है कि फेसिट रैप एंड फेसिट ग्रिड क्या होते हैं, कि ये दो चीज़ें क्या हैं बॉक्स प्लॉट के अंदर। आपने उसको इस्तेमाल करके जो मैंने डेटा सेट आपको सेंड किया है उस पर काम करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है, मैं बता रहा हूँ डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।